आज मई 29 है। अभी से मैंने अनाउंसमेंट सुना है। सरकार कह रही है कि कोरोना ख़त्म हो रहा है। देश में कोरोना के केसेस घट रहे हैं। जो 1 साल के लॉकडाउन में नहीं बदले हालात, वो 3 महीना के लॉकडाउन में ये हालात सुधारने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ दूसरी लहर है। पहली लहर 2020 में था, दूसरी लहर 2021 में आया और तीसरी लहर जो आएगा उसमें करोड़ों मरेंगे। ये मेरी संभावना है, क्योंकि ना ही स्वास्थ्य सेवा सही हुआ है। ये सिर्फ वैक्सीन के बलबूते बता रहे हैं कि देश अभी सुधर रहा है, कोरोना हालात में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है। ज़मीनी स्तर पे देखिएगा, अभी इन लोगों के अनाउंसमेंट के बाद लोगों ने लापरवाही बरतना शुरू कर दिया है। भीड़ भाड़ बढ़ने लगी है। वैसे भी लॉकडाउन में भी भीड़ भाड़ था। इनको इलेक्शन के बीच जो 4 राज्य में 2-3 महीना पहले इलेक्शन थे, उनमें इनको कोरोना की कोई फिक्र नहीं थी, और लेकिन अभी बता रहे कि हालात सुधर रहे हैं। ठीक है, उनसे पूछिए, आपको हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनसे पूछिए जिन्होंने महज चंद दिनों के भीतर, इंसान सबसे बहुमूल्य चीज़ होती है, एक बार जो जाए तब दोबारा नहीं आती। और वो लोग से पूछिए जिन्होंने अपने अपनों को खोया है। बहुतों ने अपने परिजन खो दिए हैं, बहुतों का सहारा ख़त्म हो गया है, बहुतों के सर से माँ बाप का साया उठ गया है। उनकी भरपाई कौन करेंगे? ये सरकार बिल्कुल नाकामी है, और इस सरकार के ख़िलाफ़ अगर आप लोग नहीं उठेंगे तो बिल्कुल 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 यही हालात रहेंगे। और ये तीसरा लहर बाकी है अभी। इस महामारी को हल्के में मत लें। और जहाँ तक बात है, ये एक किसी मंत्री ने कहा था, मुझे प्रॉपर्ली नाम नहीं याद है, कि ये वायरस अब इंडियन वायरस बन चुका है। तो उन पे बीजेपी वालों ने एफआईआर करवा दिया। क्या करवा दिया? आज मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये वायरस वुहान शहर चाइना से आया है, वहाँ पे तो ख़त्म हो गया। उनकी नीति और समझबूझ के कार्यकलाप की वजह से वहाँ पे तो ख़त्म हो गया। लेकिन हमारे इंडिया में जो है, इस वायरस को हम लोग पाल रहे हैं, और हम लोग ने इस देश के लीडर्स, नेतागण पाल रहे हैं। क्योंकि 2-3 साल से मैं और कोई मुद्दा नहीं देख रहा हूँ। बेरोजगार है, उद्योग बंद हो गया है। ख़ास के बिहार में जब वोट लिया जाता है तब बोला गया था कि जितने इंडस्ट्रियल एंड फैक्ट्रियाँ बंद है, मिल बंद है, वो सब खुलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग वायरस को पाल रहे हैं, ये राजनीति है। और इसी के दरमियान 2022-23 तक देखिएगा चलते रहेगा। मैं इन जाहिलों लोगों की आंकड़ों को नहीं समझता हूँ। वो कहते हैं कि कम हो रहे केस, डेथ रेट घट रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत लोग मर रहे हैं भाई साहब। और ये बात आपको तब समझ आएगी जब आपके अपने कोई गुजर जाएंगे और आप चिल्लाते हुए प्रशासन से, सरकार से चिल्लाते हुए रह जाइएगा गला फाड़ के, फिर भी आपकी मदद नहीं होगी। ये बात तय है। और रही बात सरकार की, तो सरकार इसी में खुश है, क्योंकि उन्हें इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी अपना काम चल रहा है, हो गया। आज महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि 1000 लगभग एक सिलेंडर का आता है, जबकि सब्सिडी भी ख़त्म हो चुका है। सरसों का तेल बाजी मार गया महंगाई में। अभी भी देश में ऐसे लोग हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे गरीब हो गए। इस देश में अभी भी ऐसे लोग हैं कि 5 साल क्या 10 साल भी लॉकडाउन चले तो वो बैठ के खा सकते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या? चंद मुट्ठी भर लोगों को लेके आप पूरे देश को जज नहीं कर सकते। इस देश में बहुत लोग हैं जो कि गरीब है ज़्यादातर। इसमें एक नई सोच के साथ युवा सबको उठना चाहिए, और सरकार से नहीं, खुद से लड़नी चाहिए। खुद से एक स्ट्रेटजी बना के
कैसे गरीबों की मदद हो। हमारे आसपास के लोग जब कोई मरता है गरीबी से और दुखी होके, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे होती है। मैं सोचता हूँ कि मैं एक युवा गांधी जी भी थे, जो कि खुद आगे आकर उन्होंने अपनी जवानी के दौरान इतना बड़ा आंदोलन शुरू किया और इतने कड़ी मेहनत के बाद देश को आज़ादी, कितनी बड़ी बात होती है कि देश को आज़ादी दिलाई। अभी के नस्ल में कोई एक ऐसा होगा? नहीं है। दूसरा गांधी जी क्यों नहीं बना? एक ही गांधी जी रह गए ना, दूसरा गांधी नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई बड़ा बड़ा बदलाव आया है, तब देश की युवा ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जब तक देश का युवा नहीं जागेगा, क्योंकि 5 साल के लिए तो ये लोग जीत जाते हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ता, ये लोग बैठे रहते कुर्सी पे। अपने प्रधानमंत्री जी साल के 6 महीना 8 महीना तो सिर्फ ट्विटर पे शोक संवेदनाएं और जयंती वयंती वगैरह मनाने में काट देते हैं। युवा का क्या, 5 साल बाद उनका एज ख़त्म हो जाता है नौकरी का, और उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। ना वो अपने परिवार की देख रेख कर पाता है ढंग से, और ना ही खुद के इस्टेब्लिश्ड हो पाता है। बस स्ट्रगलिंग लाइफ रह जाता है। फिर क्या होता है, छोटा सा बिजनेस कर लिया, बैठ गया, भोजन पानी चल रहा है, बस ख़त्म। ये हमारा देश नहीं है। हमारा देश ऐसे नहीं बढ़ेगा आगे। मैं सोचता हूँ कि अगर आज मेरा आखिरी दिन हो, तो मैं आज सारा दिन क्या करना चाहूँगा, मैं क्या कर सकता हूँ और मैंने क्या किया पैदा होने के बाद से लेके अभी तक। कुछ नहीं। ये बात आपको भी समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए। कुछ ना कुछ करो, हर सुबह उठिए नया ज़िंदगी मिलने के सोच के साथ कि मुझे ये नया ज़िंदगी मिला है आज सुबह, और आज भर दिन मुझे रात तक जीना है नया तरीके से। मैं अगली वीडियो डालूँगा जिसमें मैंने कुछ सोचा है युवाओं के लिए। धन्यवाद।